अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो शॉर्ट स्टेचर के शॉर्ट और लॉन्ग केस की एग्जामिनेशन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के साथ इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सिंड्रोम्स हैं या कौन से ऐसे स्पॉट डायग्नोसिस केसेस हैं जो कि शॉर्ट स्टेचर केसेस के अंदर हमें हमारे माइंड के अंदर होने चाहिए। उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं, हम पिक्टोरियल उनको रिप्रेजेंट भी करेंगे और आपके लिए इनकी जो है वो स्पॉट डायग्नोसिस आपको आनी चाहिए। सबसे पहले हम सिंड्रोम्स की बात कर लेते हैं। लाइक हमारा डाउन सिंड्रोम है, डेफिनेटली सबने केसेस देखे हुए हैं। इनके पेशेंट टिपिकल होते हैं, इनकी फेशियल फीचर होती है, ये पेशेंट हाइपोटोनिक होते हैं, सीम इंक्रीजेस होती हैं, ब्रॉड फेस होता है, पिकंथल फोल्ड्स होते हैं। सो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इस पेशेंट का पता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है रसल सिल्वर सिंड्रोम। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि इन पेशेंट के अंदर जो है वो आपको सर इनका बड़ा लगता है क्योंकि इनकी बॉडी छोटी होती है। इनके ट्रायंगुलर फेस होते हैं, इनके अंदर ब्लू स्क्लेरा होता है। इसके बाद इन पेशेंट के अंदर जो है हैंड की डिफॉर्मिटीज होती हैं, एसिमेट्रिकल हैंड्स होते हैं कि जब आप इनके हैंड्स को आप मूव कराते हैं फॉरवर्ड तो आपकी हैंड की एसिमेट्री भी नजर आ जाती है, जो कि एक मनूवर है शॉर्ट केस एग्जामिनेशन का। इस तरह इनके हैंड्स के अंदर आपको क्लारिनेडेक्टली मिल सकती है, थंब की एबनॉर्मलिटीज भी मिल सकती हैं। सो रसल सिल्वर सिंड्रोम भी एक काज है शॉर्ट स्टेचर का। सेकल सिंड्रोम बेसिकली टाइप ऑफ सिंड्रोमिक शॉर्ट स्टेचर है जिसके अंदर पेशेंट की टिपिकली बर्ड लाइक फेशियल अपीयरेंस होती है। उनकी जो नोज होती है वो बड़ी सी होती है, फेशियल फीचर छोटे होते हैं। सो इनके अंदर इनको हम कहते हैं बर्ड लाइक फेसेस। सो बर्ड लाइक फेसेस सेकल सिंड्रोम के अंदर आते हैं। टर्नर सिंड्रोम और नूनन सिंड्रोम दो सिंड्रोम्स हैं जो कि शॉर्ट स्टेचर के साथ आते हैं। फीमेल्स के अंदर टर्नर सिंड्रोम होता है, जबकि नूनन सिंड्रोम फीमेल और मेल दोनों में आता है। इसको हम स्लू टर्नर भी कहते हैं। इनके टिपिकल फीचर्स के अंदर एपिकंथल फोर्ड्स का होना है। इन पेशेंट के अंदर जो है वो लो हेयर लाइन होती है, शॉर्ट नेक होती है, वेबिंग ऑफ नेक होती है। इस तरह अगर चेस्ट में हम बात करें तो इन पेशेंट के अंदर वो जो इनके निपल्स के एरियाज होते हैं वो वाइडली स्पेस होते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो टर्नर के अंदर बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व होता है, कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा होती है, जबकि नूनन के अंदर राइट साइडेड लियन होते हैं। इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस का लियन होता है। और बाकी डेफिनेटली अगर फीमेल होगी तो उसके अंदर फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डिलेड आते हैं। सो टर्नर और नूनन सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है शॉर्ट स्टेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह कुशन सिंड्रोम एक डायग्नोस्टिक सिंड्रोम है जो कि शॉर्ट स्टेचर के साथ आ सकता है। इसके अंदर पेशेंट के अंदर कुशन गाइड फेसेस होते हैं, इसके अंदर उनका मून लाइक फेस होता है, फेशियल प्लोथोरा होता है, हिसोटिज्म होता है, बफलो हम्प हो सकती है। सो यह सारे फीचर्स आप और ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी मेनली इनके अंदर सेंट्रल ओबेसिटी होती है। इसी तरह एमपीएस के पेशेंट्स के अंदर आपको कोर्स फेशियल फीचर्स होते हैं। अब कोर्स फेशियल फीचर्स क्या होते हैं? बेसिकली एक वर्ड होता है कि उनके जो नैन नक्श होते हैं वो कोर्स होते हैं, वो तीखे नहीं होते। उसमें क्या होता है कि उनके अगर आप लिप्स को देखेंगे तो वो फैटी और मोटे से लिप्स होंगे। उस तरह उनकी नोज जो है वो चिपटी होगी, यानी कि डिप्रेस नेजल ब्रिज होगा और अपटर्न नोज होगी। उसके बाद उनके जो हेयर्स होते हैं आईब्रोज के वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। इस तरह उनका फोरहेड भी प्रोमिनेंट होगा। इस तरह उनके जो है वो जो जो बाकी फेशियल फीचर्स हैं वो कोर्स होंगे और कॉर्निया भी क्लाउडी हो सकता है। सो ये टिपिकल फीचर्स हैं और बाकी उनको स्केलेटल डिफॉर्मिटीज भी हो सकती हैं, विजुअल भी हो सकती है। सो ये डिफरेंट फीचर्स हैं एमपीएस के। इस तरह हमारे जो और सिम्टम्स है उसके अंदर आप जो स्पॉट डायग्नोसिस आप कर सकते हैं उसके अंदर एक कॉन्ट्रोप्लेजिया है, उसके भी टिपिकल फीचर्स होते हैं। अगर हम फेस की बात करें तो इनको मैक्रोसेफली होती है, फ्रंटल बोस्टिंग होती है, जो इनके मिड फेस एरिया है हैप्योप्लास्टिक होता है, डेंटल ओवर क्राउडिंग होती है। इस तरह इनके जो है वो हाथ छोटे होते हैं, इसको हम ट्राइडेंट हैंड कहते हैं, त्रिशूल वाले हाथ। और उनका जो है वो ट्रंक तकरीबन नॉर्मल होता है। सिंड्रोम्स हमारे रिकेट्स हैं, वो भी टिपिकल एक स्पॉट डायग्नोसिस है कि उसके अंदर रिकेटिक रोजरी हो सकती हैं। उसके अलावा उसके अंदर बोइंग ऑफ लेग्स, इनके लेग्स मिल सकती हैं आपको। सो ये भी एक स्पॉट डायग्नोसिस है, आपको दूर से भी पेशेंट ये नजर आ जाते हैं। इस तरह जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो है सेंट्रल डिफेक्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे काफ़ी सारे जो हमारे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी और जो हाइपोपिट्यूटरिज्म या पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है उसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर सेंट्रल इंसाइजर्स का होना, यानी आपको नॉर्मली दो इंसाइजर होते हैं मैक्सिलरी। अगर सिंगल मैक्सिलरी इंसाइजर आ रहा है तो ये भी शो करता है कि पेशेंट को कोई मिड लाइन डिफेक्ट है, इसके अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड डिफेक्ट हो सकता है। इसी तरह क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, तो ये सारे सेंट्रल डिफेक्ट हम इनको बोलते हैं और ये फीचर होते हैं सेंट्रल जो एबनॉर्मलिटीज लाइक हाइपोपिट्यूटरिज्म या पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म या ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के। सो ये एक सिंड्रोमिक फीचर्स हैं जो आप स्पॉट डायग्नोसिस कर सकते हो किसी पेशेंट में जब आप उसको शॉर्ट सर्जरी देखते हो। थैंक यू।